Hello students, welcome to you all in my channel सुभाष सर। बेसिकली आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल सुभाष सर। मैं फिर से लेके आ गया हूँ वही पीवाईक्यू जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12। जैसा कि बोर्ड के एग्जाम्स को देखते हुए हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक वेक्टर्स के सारे पीवाईक्यू 4 इयर्स के हमने क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो पीवाईक्यू नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा मैथमेटिक्स में, आपको बोर्ड के मार्क्स को इंक्रीज करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ लाइन एंड प्लेन, जो अभी तक हम लोगों ने लाइन एंड प्लेन के 2022, 2023, 2024 के सारे पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मेरे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और आज मैं करने वाला हूं आपको चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन। कौन सा पीवाईक्यू? 2025। आज फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लाइन एंड प्लेन, क्योंकि बच्चों को लाइन एंड प्लेन और वेक्टर से बहुत डर लगता था। उस डर को हमने खत्म कर दिया है। अगर आपने सारे सम को अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो मैं 100% गारंटीड बोलता हूं कि आपको यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, आपको यहीं से कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको यहीं से फॉर्मूला आएगा, आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, ये सर ने बहुत अच्छा करा दिया। लाइन एंड प्लेन को आज अगर आप देखोगे ना, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, आज मोस्ट ऑफ ज्यादा क्वेश्चंस आए 2025 में, तो आपको ये देख के लगेगा कि सर यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हमें बहुत डर लगता है। तो आपको इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या फोकस करना है, आपको अच्छे से पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना है। जितने भी सम में आपको सम सॉल्व करवाओ, आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद अलग से चाहिए तो आप फॉर्मूले को भी अलग से नोट डाउन कर सकते हो, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवीजन करने का थोड़ा हेल्प मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए ज्यादा लेट ना करते, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं सुभाष सर आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल सुभाष सर में वेलकम करता हूं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा हर बार की तरह पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू। और एमसीक्यू पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 2k एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। सर ये 2 मार्क्स के लिए, यस, इतना इजी क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए बताओ? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देके जाने वाला है। सिर्फ आप, अगर मैं बोलूं आपको ऑप्शन टिक करना है, तो मुझे नहीं लगता आपको सिर्फ मुश्किल से 10 सेकेंड में आंसर आपका आगे रहेगा। मुझे बताओ क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर ए होता है, पैरेलल वेक्टर क्या दिया होता है, बी, तो आंसर क्या होता है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ए क्या है, पोजीशन, पॉइंट। पॉइंट कितना दिया बताओ आपके पास, आपको a की वैल्यू क्या दी हुई जरा बताओ। सर यहाँ पे a दिया हुआ है कितना, 4i माइनस का कितना j प्लस का कितना बोलो 2k, और पैरेलल टू वेक्टर b वो क्या होता है, b होता है। b कितना दिया जरा बताओ। सर ये दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, माइनस का 2i माइनस का j और प्लस का क्या दिया हुआ है k। सर वैल्यू पुट कर दो तो चलेगा, आंसर आ गया। बताओ क्या आ जाएगा आंसर, बोलो। ये हो जाएगा r इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 4i माइनस का j प्लस का कितना बोलो 2k प्लस लैम्डा टाइम्स b, माइनस का 2i माइनस का j, माइनस का 2i माइनस का j और प्लस का k। कौन सा ऑप्शन है जरा देख के बताओ आप। ऑप्शन नंबर ए है क्या, ऑप्शन नंबर ए जरा बताओ, 4i माइनस का 2j और प्लस लैम्डा। आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 4i माइनस का j प्लस का 2k। इधर तो माइनस है, 4i माइनस का j प्लस का 2 बराबर लैम्डा टाइम b किधर क्या दिया हुआ है, माइनस का 2i। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी। देखो 4i माइनस का j प्लस का 2k, 4i माइनस का j प्लस का 2k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस का 2i माइनस का j प्लस का k। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बोलो, डी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो इसका आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, डी। समझ आ गया क्वेश्चन? चलते अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो आइए
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा आपको जरा बताओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इस बार किसका इक्वेशन चाहिए? प्लेन का इक्वेशन चाहिए। प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड नॉर्मल वेक्टर एन आर डॉट एन इक्वल्स टू कितना? ए डॉट एन। तो आपके पास पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। तो आपको गिवन में क्या लिखना बताओ? आपको गिवन में लिखा हुआ है ए की वैल्यू क्या दिया जरा बताओ? ए इक्वल्स टू पासिंग थ्रू जो पॉइंट होता है ना वो ए दिया होता है। ए दिया आपके पास कितना? 2i प्लस का कितना? 3j प्लस का कितना बोलो? 4k एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दैट कॉल्स नॉर्मल। नॉर्मल n इक्वल्स टू व्हाट? n इक्वल्स टू आपको गिवन है 2i प्लस का j माइनस का कितना? 2k। पुट कर दो फॉर्मूले में। पहले आपको क्या चाहिए? a डॉट n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको क्या चाहिए? a डॉट n चाहिए तो a कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस कितना? 4k डॉट n कितना है? 2i प्लस j माइनस 2k। 2i प्लस j माइनस कितना? 2k। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट करने सबको आता ही है। बताओ i डॉट i कितना होता है? 1। इसके लिए मैंने आपको पहले क्या करा दिया था? वेक्टर। जहां से आपको पता चलेगा i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। यस बताओ 2 2 जा कितना हो गया? 4। i डॉट i कितना होगा? 1। यहां से क्या मिलेगा बोलो? 4। 3 1 जा कितना हो गया? 3। j डॉट j कितना हो गया? 1। तो प्लस कितना आ गया बोलो? 3। 4 इंटू माइनस 2 कितना होगा? माइनस का 8। k डॉट k कितना होता है? 1। कितना आंसर आ गया बोलो? 4 प्लस 3 7 माइनस 8। आंसर कितना आ गया बोलो? माइनस का 1। सर पुट कर दो। मिल गए कितने? 2 मार्क्स। इसके डरना मना है। चलो बता दो कि डॉट एन तो क्या आंसर आएगा बोलो? आर डॉट एन। एन कितना दिया हुआ आपके पास? 2i प्लस का j माइनस का 2k राइट इक्वल्स टू आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन की वैल्यू क्या आ गई बोलो? -1। यही क्या हो गया आपका आंसर? कितने मिल गए बोलो? 2 मार्क्स। बात समझ में आई क्या? आप नीचे आंसर में लिख सकते हो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू दिस। बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हो कि सर हमको ये वीडियो समझ में आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप देख सकते हो? फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो कितना? 2, 3 और 7। अब मुझे एक बात बताओ, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अगर क्या हो? x1, y1, z1 एंड डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है? a, b एंड c। क्या आंसर होता है? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और फिर z माइनस z1 बाई c। अब मुझे बताओ x1 y1 की वैल्यू क्या दिया हुआ बोलो? 1, 2, 3। तो आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है कितना? 1, 2, 3। किसकी वैल्यू है बोलो? ये है x1 y1 और किसकी? z1 की। एंड डायरेक्शन रेशियो ए बी सी कितना दिया हुआ है? 2, 3, 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है? 2, 3, कितना? 7। ये किसकी वैल्यू है बोलो? ए बी और किसकी? सी की। सर बस इतना ही है? इतना ही है भाई, इतना ही है। आप देख सकते हो। आप बस पुट कर दो फॉर्मूले में। x1 की वैल्यू कितनी है? 1। क्या हो जाएगा बोलो? x माइनस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी है? 2। ये हो जाएगा 2। सही है। फिर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड में कितना? b की वैल्यू क्या बोलो?
3 इक्वल z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है बोलो 3, और फिर c की वैल्यू कितनी है बोलो 7। ये आंसर है, क्या बात कर रहे हो, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। आप इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो क्योंकि ये कहीं भागेगा नहीं, समझ गए। आ जाओ इधर, सेकंड क्या पूछा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर क्या बी आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। आप मुझे बताओ पॉइंट ए क्या होगा, ये जो पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है इधर आई जे के लगा दो, इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, ए मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर ए क्या मिल गया बताओ, अब 1 है तो क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं 1, 2, क्या गिवन है 3, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस कितना 3k, और डायरेक्शन रेशियो 2, 3, क्या दिया हुआ 7, तो उसको हम लोग b ले लेंगे तो b क्या मिल जाएगा यहाँ से बताओ, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 7k। पुट करो वैल्यू, पाओ अपना आंसर, यस। चलो भाई, r इक्वल्स टू कितना a प्लस a मतलब कितना i प्लस 2j प्लस कितना 3k प्लस लैम्डा टाइम्स कितना b की वैल्यू क्या है बोलो 2i प्लस 3j 2i प्लस कितना 3j प्लस कितना 7k। ये हो गया आंसर, कितने मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए। आपने एक चीज क्या देखा सर फार्मूला, अगर आपको फार्मूला आता है, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोला, अगर आपको फार्मूला अच्छे से आता है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आपके सामने ये आंसर, कितने मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए, आप देख सकते हो। बात समझ में आ गई, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर किधर 4 पे चलते हैं। आइए चलते हैं, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन क्या कर रही है 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ। एंड क्या क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना, चलेगा वो भी फाइंड कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन चलेगा वो भी फाइंड कर लेंगे, और बोला है लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मोस्ट ऑफ कितने क्वेश्चंस हो गए 4 क्वेश्चंस इसके अंदर, मतलब 4 स्टेप बोल सकते हैं, 4 स्टेप हो गए। तो पहले बताओ हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करें। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन फार्मूला बताओ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट इफ पॉइंट्स आर x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्या होता है x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये रहा x1 y1 z1 और वो रहा x2 y2 z2। तो आप क्या बोलोगे सर, पहले आप लिख लो गिवन में क्या क्या है, तो आप बोलोगे इधर पे क्या गिवन है x1 y1 एंड कौन सा z1, x1 y1 और z1 कितना कितना गिवन है बताओ, ये है 6 माइनस 7 कितना -1, और फिर यहाँ पे क्या गिवन है आपको x2 y2 और क्या गिवन है बोलो z2 कितना 2 -3 कितना 1। पुट कर दो, क्या निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। चल यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा बोलो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 डिवाइड में x2 माइनस x1, 2 माइनस 6 कितना होगा बोलो माइनस का 4, फिर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, पहले से क्या लगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 7 डिवाइड बाई माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना होगा 7, तो मिलेगा आंसर कितना बोलो 4, और 1 माइनस -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 क्या हो जाएगा +1 डिवाइड में क्या आएगा 2, क्योंकि z2 माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग z1 करने वाले। बात समझ में आ गई, ये आ गया क्या, ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग
लाइन कहां से पास कर रही है? 2 पॉइंट से। ये रहे आपके सामने 2 पॉइंट। सर अभी क्या पूछा है? फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। जो x2 माइनस का x1, जो फॉर्मूले में x2 माइनस x1 होता है, y2 माइनस y1 होता है, z2 माइनस z1, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो मुझे बताओ कितना कितना आ गया डायरेक्शन रेशियो? -4, 4 और कितना आ गया? 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ। अगला आंसर क्या क्या पूछा गया, जरा मुझे बताओ। डायरेक्शन रेशियो। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल इजी है। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो अगर कभी आपको फाइंड करना रहे, समझो, तो आपको कैसे आता है? आप क्या करोगे? दोनों कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को माइनस करोगे। मतलब लाइन के जो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं लास्ट में, आपको ये सब दिया हुआ है ना, ए और बी वाला, तो दोनों को माइनस कर दे। फिर आता है क्या? y2 माइनस y1। फिर बाद में क्या आएगा? कॉमा करके बताओ। z2 माइनस कितना? z1। ये कितना कितना आया जरा बताओ। ये आ गया, तो उधर देखो ना, माइनस का कितना आया? 4 आया, और 4 आया, कितना आ गया? 2। इसको क्या बोलते हैं बोलो? यही है आपका क्या? ABC, जिसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइन। याद होगा अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन क्या? LMN। L इक्वल टू क्या होता है बोलो? A रूट में कितना होता है बोलो? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। M इक्वल टू क्या होगा बोलो? यहाँ पे क्या आएगा? B, और वापस से रूट में क्या आएगा बोलो? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। LMN। और यहाँ पे n फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से बताओ n इक्वल टू क्या हो जाएगा? C, और रूट में कितना आएगा बोलो? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है बताओ। सर A की वैल्यू तो -4 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? -4। अब A का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 16 प्लस 16 प्लस 4 कितना होगा बोलो? 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 32 प्लस 4 कितना होगा? 36। तो रूट में 36 की वैल्यू क्या होती है बताओ? रूट में 36 होता है कितना? 6। तो -4/6, इसको आप 2 से कट कर सकते हो। यहाँ b की वैल्यू कितनी बताओ? 4। यहाँ से क्या आएगा? 4/6 कट करो, कितना आएगा? 2/3। और c की वैल्यू क्या है? 2, और ये हो जाएगा 2, और नीचे क्या आएगा बोलो? वापस से वही रूट में 6। 36 मतलब कितना आ गया? 6। तो ये आंसर कितना आ गया बोलो? 1/3। तो ये जो आपके पास L आ गया, M आ गया, N आ गया, इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। कितना कितना आ गया बोलो? इसको कट करोगे, माइनस का 2 बाई क्या हो जाएगा? 3, और दूसरा वाला कितना आ गया? प्लस का 2 बाई कितना हो गया? 3, और C वाला कितना हो गया? 2/3। LMN को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिया, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिया। लास्ट में क्या पूछा है? लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 करते हैं, y की वैल्यू 0 करते हैं, z की वैल्यू 0 करते हैं, तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो क्या करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। इक्वल नहीं आएगा तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग इसका। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको आइडिया लगेगा, अलग है। यहाँ पे क्या हो गया? इफ अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है, इफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन मतलब कितना हो गया? 0,0,0 से पास करेगी, तो क्या होगा बताओ? ये लाइन में x की जगह 0 करो, कितना होगा बोलो? 0 - 6 बाई कितना आ गया? -4। फिर 0 प्लस कितना हो गया? 7। तो 0 + 7 बाई कितना आ गया? 4। फिर 0 प्लस 1, तो 0 + 1/2 कितना आ गया बोलो? माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 4/6, ये आ गया 7/4, ये क्या आ गया? 1/2। क्या ये सब आपस में बराबर आया? क्या नहीं बराबर आया ना? तो ये सब आपस में बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर वो बराबर आता तो क्या होता? लाइन कहां से पास करती? ओरिजिन से। तो आप यहाँ पे सिंपल आंसर लिख सकते हो।
कि लाइन सो दैट लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? पहले मुझे बताओ। अगर समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूले। ये रहा देखो, कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। कितना इजी था, सारा क्या था, फॉर्मूला बेस्ड पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें ज्यादा समय आया था लाइन इन प्लेन से, तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, पक्का इसमें से ही आएगा, ध्यान देना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका लाइन इन प्लेन का। तो ये करने के बाद 2025 का लाइन इन प्लेन के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या दिया हुआ बताओ? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो प्लेन में आपके पास कोई 3 पॉइंट है, ए, बी और क्या, सी। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का? आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी। सर ए बी क्रॉस ए सी क्योंकि हम लोगों को प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए रहता है? प्लेन में एक पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो जब हम लोग किसी दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? आपके पास अगर ये 2 वेक्टर्स है, आपने इनका क्या किया, क्रॉस किया, तो क्या आएगा? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर, जो प्लेन के इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। एन क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर। यहाँ पे एन नहीं दी, यहाँ पे एन आपको नहीं गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? क्रॉस करके। ए बी क्रॉस क्या करोगे? ए सी। जो हम लोग आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन करते थे, तो एन क्या आ जाएगा? ए बी क्रॉस ए सी। बात समझ में आ गई? तो आपके पास पॉइंट क्या क्या दिया हमको, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आपके पास पॉइंट गिवन है ए। ए क्या है? अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा बोलो? 1 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? आई प्लस जे प्लस कितना, 2k। और फिर बी में क्या दिया हुआ है? 0, 2, 3। तो ये क्या हो जाएगा? 0 आई प्लस 2j प्लस कितना, 3k। और एक पॉइंट सी है, सी में क्या गिवन है बताओ? 4, 5, 6। तो ये क्या हो जाएगा? 4i प्लस 5j प्लस कितना, 6k। पहले आपको क्या चाहिए बताओ? ए बी क्रॉस क्या चाहिए? ए सी। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते, फिर ए सी फाइंड करते, दोनों को क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे बताओ? ए बी इक्वल्स टू व्हाट? ए बी इक्वल्स टू क्या होता है बोलो? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी को ए से क्या करो? माइनस करो। ये रहा आपके पास बी, ये रहा ए। आई तो इधर है नहीं, यहाँ माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का आई कैप। 2j में से जे जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का क्या बचेगा? जे बचेगा। 3k में से क्या जाएगा? 2k। तो अकेला क्या बचेगा बता दो? k बचेगा। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या फाइंड करो? AC। AC क्या होता है बताओ? C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C वेक्टर ये 4i में से 1i, कितना बचेगा बोलो? 3i। 5j में से 2j, कितना बचेगा बोलो? ये हो गया आपके पास 3j। 6k में से क्या जाएगा? 2k। क्या बचेगा बताओ? 4k। तो ये रहे आपके सामने क्या, AB क्रॉस AC की वैल्यू। क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस। क्रॉस फाइंड करने आता है ना? ये अगर आपको क्या फाइंड करना है? AB क्रॉस AC फाइंड करना। क्या बनाओगे बोलो? डिटरमिनेंट। क्या क्या इधर पुट करोगे? इधर I हो गया, इधर J हो गया, इधर क्या आएगा बोलो? K आएगा। AB में क्या क्या है बताओ? -1 1 1, -1 1 और कितना आ गया बोलो? 1। AC में कितना है? 3 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पे क्या आएगा? 3, यहाँ पे क्या आएगा? 4। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो क्या? डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आपको आता होगा, आई थिंक सो। कैसे सॉल्व करते हैं? आई के सामने का रो और कॉलम को भूल जाओ, डिलीट कर दो। कितना बचा? 4 बन जाओ 4, 3 बन जाओ 3। क्या आएगा यहाँ से? 4 - 3। समझ गए? उसके बाद क्या आता है? माइनस का क्या आएगा बोलो? जे। वापस से ये कैंसिल है, 4 बन जाओ, कितना हो गया? 4।
माइनस का 4 माइनस का कितना हो गया 3 और प्लस बाद में क्या आता है के लिए क्या करते हैं रो और कॉलम 3 बन जा 3 ये होगा माइनस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा बोलो 3। बात समझ जाएगी यहाँ तक? पहले बताओ यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या मुझे बताओ। फाइनली हम लोग यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लिए ए बी का क्रॉस किसके साथ ए सी के साथ कितना आ गया बोलो ये हो गया आई -4 -3 -7 +7 आएगा प्लस का क्या आ जाएगा 7j आ जाएगा 3 -3 कितना -3 -3 माइनस का क्या आएगा 6 तो क्या मिला ए बी क्रॉस ए सी। फॉर्मूले में पुट कर दो ये रहा आपका आंसर। बताओ फार्मूला क्या आपके पास ये जो हमने आपके सामने लिखा था फार्मूला फार्मूले में पुट कर दो वैल्यू r डॉट ए बी क्रॉस ए सी तो यहाँ पे क्या लिखोगे r डॉट कितना i प्लस 7j माइनस का कितना 6k इक्वल्स टू a डॉट a का डॉट करवा दो a कितना है पहले बताओ i प्लस j प्लस 2k तो ये आपके पास i प्लस और फिर i प्लस j प्लस 2k का डॉट किसके साथ i प्लस 7j माइनस 6k के साथ करवा दो तो ये होगा फाइनल आंसर आपका क्या हो गया i प्लस 7j माइनस का कितना 6k डॉट करो i डॉट i कितना हो गया 1 7 बन जाए कितना हो गया 7 6 टू जाए कितना हो गया -12 1 प्लस 7 प्लस 8 -12 माइनस का 4 तो फाइनल मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ क्या आ गया बोलो ये हो गया r डॉट i प्लस 7j माइनस का 6k इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 4। ये रहा आपका आंसर। आई थिंक सो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से समझ में आए रहेंगे। आपने पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझा होगा सॉल्व भी किया होगा सारे फॉर्मूले को भी लर्न किया होगा आप लोगों ने। तो फाइनली यहाँ पे लाइन एंड प्लेन क्या होता है खत्म होता है। तो मैथमेटिकल लॉजिक लाइन एंड प्लेन और फिर वेक्टर्स तो 3 चैप्टर हम लोगों ने अच्छी तरीके से खत्म कर लिया है। तो आप लोग उस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आप लोग सारी वीडियो को देख लिया तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर करो आपके कोई ग्रुप हो तो वहां भी शेयर करो ताकि सबको उसका फायदा मिले। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो तो अगला टॉपिक लेके हम लोग मिलने वाले कौन सा देखेंगे। अगर मैथ्स 2 का कुछ पार्ट रहेगा डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रल तो मैं आपको लेके आऊंगा जरूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा टॉपिक आ जाएगी और जल्दी ही आएगी क्योंकि जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो मैं आपको जल्दी करवा दे रहा हूँ। बाकी सब कराऊंगा आपके एग्जाम्स आते आते जितने भी चैप्टर्स है सारे PYQ करके मैं देने वाला हूँ ताकि आप एग्जाम्स में जाओ ना आप पूरा आराम से सॉल्व करके आओ। और एक वीडियो बनेगी किसकी थ्योरम की वो थ्योरम की वीडियो जो बन जाएगी तो मैं आपको थ्योरम की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 1 या 2 वीडियो में सारा थ्योरम मैं आपको क्या करूंगा प्रोवाइड करवा दूंगा। बस समझ आ गई। तो अगर लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे वीडियो को क्या करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग